वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन XYZ। आज हम कक्षा 6 और 7 की गणित की वर्कबुक का कार्यपत्रक 42 और साथ में 43 को हल करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कोण मापन, कोण बनाने की समझ विकसित करना है, यानी हमें कोण किस प्रकार बनाए जाते हैं उसकी समझ विकसित करनी है। यानी हम कोण किसकी सहायता से बना सकते हैं बच्चों? एक चंदा होता है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जितने भी कोण है वो बना सकते हैं। एक चंदे के अंदर 0 से लगाकर 180 तक की संख्या होती है। कितनी होती है बच्चों? 0 से लगाकर 180 तक की संख्या होती है, और वो भी दो बार होती है, एक बार लेफ्ट टू राइट, एक बार राइट टू लेफ्ट, यानी दाईं से बाईं ओर और बाईं से दाईं ओर। चलो हम इसमें देखते हैं। देखो यहाँ पर कुछ नंबर एक तो ऊपर की ओर लिखे हुए हैं, यानी 1 से लगाकर कहाँ तक गिनती है? 180 तक है। बीच में कितने कितने का गैप है? 10-10 का गैप है, और साथ में बीच में कितनी डंडी और खींच रखी है? 10 खींच रखी है। लेकिन नंबर कितने लिखे हुए हैं? 10-10 को छोड़ के लिखे हुए हैं। इसी प्रकार अगर मैं इधर से पढ़ूँ तो 0 से लगाकर यहाँ कितना हो जाएगा? 180। इसी प्रकार अंदर के नंबर देखो, ये 0 से लगाकर वापस घूम फिर के आएंगे तो यहाँ कितना हो जाएंगे? 180। जो सेम चीज़ लेफ्ट से राइट होने पे है वही कोण के मान क्या है? राइट टू लेफ्ट भी है। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, हमें कोण का माप बताना है। 70 डिग्री कैसे आया बच्चों? देखो ऊपर जो नंबर लिखे हुए हैं, ये कोण क्या इधर बन रहा है, यानी इस साइड की बात हो रही है। तो देखो ये 10 नंबर, ये 20, ये फिर 30, 40, 50, 60 और 70, यानी बीच में कितने नंबर आ रहे हैं? 70 नंबर आ रहे हैं। तो कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 70 डिग्री का हो जाएगा। इसी प्रकार देखो यहाँ से लगाकर यहाँ तक का बताना है। देखो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 है, यानी कितने डिग्री का कोण बनेगा बच्चों? इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। अगला सवाल है जिसके अंदर हमें ये वाला कोण बताना है, यानी 10, 20, 30, 40 और 50, यानी दोनों के बीच में कितने डिग्री कोण बन रहा है बच्चों? 50 डिग्री का कोण बन रहा है। अगला सवाल है जिसके अंदर हमें ये पूरा कोण बताना है। देखो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130। देखो 130 और 140 के बीच में है, यानी हमें कितनी लाइनें खींचनी? बिल्कुल बीच में है, यानी 5 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 135 डिग्री का कोण बनेगा, यानी 135 इसका सही आंसर होगा। चांदी की सहायता से निम्नलिखित कोणों को मापकर उनकी डिग्री भी हमें लिखनी है। यानी अगर हमारा कोण बिल्कुल सीधा बनता है इस प्रकार, तो हमारा कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री, यानी इससे कम है तो बच्चों ये कितने डिग्री का कोण होगा? हमारे पास 60 डिग्री का कोण होगा। इसी प्रकार अगर सीधी रेखा यहाँ तक होती तो 90 डिग्री है, उससे थोड़ा ज़्यादा है, यानी कितना हो जाएगा बच्चों? ये 115 डिग्री का कोण होगा। अगर आप इसका प्रिंट लेकर और साथ में आप क्या करोगे, अगर चांदी की सहायता से इसका मापन करने जाओगे तो आपको ये 115 डिग्री का मिलेगा। इसी प्रकार अगर दोनों सीधी रेखाएं हैं, यानी हमेशा कितने डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। अब हमें क्या बताना है बच्चों? 40 डिग्री का कोण बनाना है, यानी अगर हमारा कोण कहाँ बनेगा? इस प्रकार बनेगा, यानी कितने डिग्री का हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे एक रेखा खींचें फिर इन दोनों को मिलाएं तो कितने डिग्री का होगा बच्चों? 75 डिग्री का होगा। यहाँ पे हमारा 90 डिग्री होगा, यानी इससे थोड़ा सा अधिक बनेगा, यानी कितने डिग्री कोण होगा बच्चों? ये 100 डिग्री का कोण बनेगा। इस प्रकार हमने वर्कशीट 42 को हल कर लिया है। अब हम 43 को हल करेंगे। 43 को शुरू करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। देखो सबसे पहले हमें समझना है कि एक सबसे पहले हमारा होता है किलोमीटर। कितना होता है बच्चों? 1 किलोमीटर। कितने मीटर होते हैं उसके अंदर? 1000 मीटर होते हैं। ऐसे ही 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चों? 100 होते हैं। और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? यानी 10 मिलीमीटर होते हैं। और हम कह सकते हैं कि 1 मीटर में कितने होते हैं? 1000 मिलीमीटर होते हैं। अगर हमें ये चीज़ पता है तो हम जितने भी लंबाई और दूरी के छोटे मोटी इकाइयों के क्वेश्चन हैं उनको बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। एक चीज़ और याद रखनी है, सबसे पहले हमने समझा था 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। कहीं हमें अगर ये बोले कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, यानी पहले हम मीटर को सेंटीमीटर में बदलें, कितने हो जाएंगे बच्चों? 100। फिर 100 को क्या करेंगे? सेंटीमीटर को अगर mm में बदलें तो हम 10 से और गुणा करेंगे, यानी 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा? 1000 मीटर। ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हमें क्या समझनी है, जब भी हम अगर बड़े से छोटी इकाई में जाएंगे तो हमें क्या करते हैं? उसमें हमेशा गुणा करते हैं। तीसरी चीज़ है, अगर हम छोटी से बड़ी इकाई में आते हैं तो हम क्या करते हैं बच्चों? भाग करते हैं। यानी अगर हम किलोमीटर को मीटर में बदलना हो तो हमेशा क्या करेंगे बच्चों? गुणा करेंगे। अगर मीटर को किलोमीटर में बदलना हो तो हम क्या करेंगे बच्चों? भाग
करेंगे। चलो इसके सवालों को देखते हैं। बच्चों हमें क्या करना है, मिलान करना है। यानी 200 सेंटीमीटर है, इसको किस में बदला था, mm में बदला। यानी सेंटीमीटर तो बड़ा होता है और मिलीमीटर क्या होता है, छोटा होता है। अभी हमने समझा था कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, यानी मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम 200 को 10 से गुणा करें तो कितना आएगा बच्चों, 2000 आएगा। इसी प्रकार हमारा अगला है 2000 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया है बच्चों, 2000 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखो हमारे पास सबसे पहले 2 आना चाहिए, 2 कहाँ आ रहा है, इसी में ही आ रहा है हमारे पास। यहाँ पे सेंटीमीटर में है या मीटर में है, यानी छोटे से बड़े में जाना है। तो बच्चों क्या करते हैं हम, जैसे हमारे पास 2000 दिया है, जब भी छोटे से बड़े में जा रहे हैं हम क्या करेंगे, उसमें भाग देंगे। यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते तो हम किसका भाग देंगे बच्चों, इसमें 100 का। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कितना हो जाएगा इसका आंसर बच्चों, 20 हो जाएगा। 7 मीटर दिया है, इसको हमें किस में बदलना है, सेंटीमीटर में। बच्चों कितना आएगा इसका, 700 सेंटीमीटर। यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 7 को अगर हम 100 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा बच्चों, 700 आ जाएगा। यानी ये इसका सही आंसर होगा। इसी प्रकार अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल दिया है 1 सेंटीमीटर दिया है हमें। क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर। अभी हमने पढ़ा था 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है बच्चों, 10 मिलीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। यानी अगर हम 100 में 100 का भाग दें तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा, क्योंकि हम सेंटीमीटर को मीटर में बदले हैं। यानी छोटी इकाई को जब भी बड़ी इकाई में बदला जाता है तो हमें भाग करना पड़ता है। चलो अगला सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। नीचे दिए गए प्रश्नों के मापों का परिकलन कीजिए। यानी हमें 300 सेंटीमीटर दिया है, हमें किस में बदलना है बच्चों, मीटर में बदलना है। यानी मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है। और हमें पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी हम किसका भाग देंगे इसमें, 100 का भाग। 2 0 से 2 0 गया बच्चों, कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। यानी 300 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 3 मीटर के बराबर होता है। अगला सवाल है 6300 मीटर है, इसको हमें किलोमीटर में बदलना है। यानी मीटर को हमें किलोमीटर में बदलना है। यानी 1 किलोमीटर में कितने होते हैं बच्चों, 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं, 1000। यानी हम छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो भाग करेंगे 2 0 से 2 0। यानी 63 में अगर हम 10 का भाग दें तो एक संख्या छोड़ के क्या लगा देंगे, पॉइंट, यानी 6.3 किलोमीटर इसका सही आंसर होगा। इसी प्रकार अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगले सवाल में क्या दिया है, 60 मिलीमीटर दिया है, इसको हमें सेंटीमीटर में बदलना है। यानी 60 को हमें सेंटीमीटर, यानी हम किसका भाग देंगे बच्चों, 10 का भाग देंगे। 0 से 0 गया, यानी कितना आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। चलो अगला सवाल है 960 mm है, 960 mm है, इसको हमें सेंटीमीटर में बदलना है। हमें पता है 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, 10 का भाग देंगे, यानी कितना आ जाएगा बच्चों, 96 इसका सही आंसर। अगला सवाल है बच्चों इसी के अंदर सेकंड, 5 मीटर, इसको सेंटीमीटर में बदलना। हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी अगर हम 5 को 100 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा बच्चों, 500 आ जाएगा। 6 किलोमीटर वो मीटर में बदलना है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, यानी 6 को 1000 से गुणा करें तो 6000 मीटर आ जाएगा। 72 सेंटीमीटर है, mm में बदलना है, यानी 10 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, 720 mm आ जाएगा इसका सही आंसर। 8400 है, इसको किलोमीटर में बदलना है, यानी किसका भाग देंगे, 1000 का। 2 0 से 2 0 चला गया, यानी 84 को 10 का भाग दे तो कितना आएगा बच्चों, 8.4 किलोमीटर इसका सही आंसर होगा। अगला और अंतिम सवाल है आज का बच्चों, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। यानी हमें इसमें क्या करना है, इसको पूरा भरना है। चलो इसको भर लेते हैं। चलो 13 यानी 36 मीटर है, 14 क्या है, सेंटीमीटर है। उसके बाद 36.14 मीटर में दे रखा है और 36 14 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी हमें कुछ खाली स्थान दिए हैं, उनको इसी की सहायता से भरना है। यानी 98.98 मीटर है, तो हम कह सकते हैं कि 98 मीटर होगा। 98 में क्या होगा बच्चों, सेंटीमीटर होगा। अगला सवाल है 16 मीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो हम क्या लिखते हैं, 16.24 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। और सेंटीमीटर टोटल कर रहे तो कितना हो जाएगा, 1624 सेंटीमीटर हो जाएगा। 49 सेंटीमीटर है और 8 मिलीमीटर है, यानी 49.8 हो जाएगा। इसी प्रकार 8 क्या हो जाएगा, इसका मिलीमीटर हो जाएगा। या हम कह सकते हैं कि 498 mm इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है 28 तो सेंटीमीटर है, 7 मिलीमीटर है, यानी 287 मिलीमीटर हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर है, तो हम कह सकते हैं 25.2 सेंटीमीटर या 252 मिलीमीटर इसका सही आंसर होगा। 15 मीटर है
और 7 क्या है सेंटीमीटर है। तो हम कह सकते हैं कि टोटल कितना हो जाएगा 157 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार हमने कार्यपत्रक 42 और 43 को बड़ी आसानी से हल कर लिया है। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल स्मार्ट एजुकेशन XYZ को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और अपने साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।